सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होता है, कैसे हार्ट बीट बढ़ जाता है, कैसे हार्ट बीट घट जाता है, ठीक है। और डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि हार्ट में क्या बीमारियां होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसी होती हैं, उससे क्या होता है, हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी देखेंगे आज। और ये वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा, तो आप मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया सर्कुलेटरी सिस्टम का, आप जाके देख सकते हो, जो कि नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनफ है। आप उतना कर लो, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नीट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कार्डियक एक्टिविटी जो होता है वो ऑटो रेगुलेटेड होता है। हमने पढ़ा था कि एक नोडल टिश्यू होते हैं, वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होते हैं, खुद ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। खुद से अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खुद रिलैक्स करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो ऑटो रेगुलेटेड का मतलब ये हो गया। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और वो क्यों, किसके थ्रू होता है, वो होता है एएनएस के थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी बस ये जान लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, जिस पे हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है, एएनएस। जैसे कि हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाह रहे हैं अभी कि हार्ट बीट कम हो जाए तो कम हो जाएगा क्या, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। वो तो बॉडी करेगी ना, हम मतलब हमारे विल से नहीं होगा, तो वो इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं, ठीक है। तो अब एएनएस के दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू हार्ट बीट रेट इंक्रीज होता है। तो आप ये बता सकते हो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हार्ट बीट रेट कम होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट बीट रेट को घटा देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये एड्रिनली मेड्यूलरी हार्मोन्स क्या होता है। तो आप ये हार्मोन्स में पढ़ोगे कि एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसमें एक तो मेड्यूला होता है और एक कॉर्टेक्स होता है। तो मेड्यूला से एक हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। आपको मालूम है कार्डियक आउटपुट क्या है, बताओ। कार्डियक आउटपुट का क्या था फॉर्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू, और कितनी थी वैल्यू, सारे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। तो ये हो गया कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होता है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हाई ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। इसको किस में कैलकुलेट करते हैं, mm/Hg में, ठीक है। ये जो 120 हो गया, ये क्या होता है, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ब्लड में जो जिस प्रेशर से वो एओर्टा में जाता है उसको क्या बोल देते हैं हम, सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर। हार्ट ने पंप किया ब्लड को, तो वो जो प्रेशर मिला ब्लड को वो हो गया पंपिंग प्रेशर। और ये 80 क्या हो गया, ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। रेस्ट पोजीशन में आया तो प्रेशर कम होगा, तो वो धीरे धीरे अपना ब्लड जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर या फिर रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कभी कभी होता है कि बीपी जो होता है वो 120/80 से ऊपर चला जाता है। मतलब जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 120/80 ही है, सपोज 140/90 है। इस वाले केस को बोल देते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे उसको, हाइपरटेंशन, ठीक है। और अगर 120/80 से नीचे चला गया तो क्या बोल देंगे, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हमारे हार्ट, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मेजर ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर की कहानी। अब हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप बता सकते हो क्या, ये कोरोनरी आर्टरी हमने कहीं तो पढ़ा था, कोरोनरी करके कुछ तो पढ़ा था। ये वही ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाते हैं, हार्ट को ब्लड पहुंचाते हैं, मतलब किस लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो जो हार्ट मसल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो कौन पहुंचाता है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इन आर्टरी में डिपोजिशन होने लगता है। किसका डिपोजिशन होने लगा, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये है हमारा कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने लगा, फैट्स बनने लगे, कोलेस्ट्रॉल आ गए, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे इकट्ठा होने लगा। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है नैरो।
आप देख रहे हो इसका ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया ना, तो इसका क्या हो गया, नैरो। अब ये नैरो हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड उसमें कम जाएगा, कहाँ, हार्ट के मसल्स में। अगर हार्ट के मसल्स में ब्लड कम जाएगा तो उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी। अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हार्ट क्या करता है कि हार्ट और ज़ोर से पंप करता है ताकि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। पढ़ा था ना, दिल तो पागल है, ठीक है। तो होता क्या है कि इनको जब ऑक्सीजन कम मिलता है तो ये क्या करते हैं, और तेज़ी से पंप करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आर्टरी में जो डिपोजिशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। हम देखते हैं एंजाइना क्या होता है, ठीक है। एंजाइना होता है, इसका पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इसमें वही है, ये एक एक्चुअली एक तरह से सिम्टम्स है। किसका सिम्टम्स है, इसका, ठीक है। किसका सिम्टम्स है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। कौन, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि हमारे चेस्ट में पेन होता है, ठीक है। पेन क्यों होता है, क्योंकि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो एक रीज़न है ना इसका कि अगर ये डिपोजिशन हो गया तो ऑक्सीजन कम मिलेगा हार्ट मसल्स को, तो ये तरफ से यही एक सिम्टम्स है एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक्चुअली है क्या, ये अक्यूट चेस्ट पेन है, अचानक से दर्द उठना, ठीक है। और ये एज के अकॉर्डिंग करता है, जैसे एल्डर हो गए या फिर आप ओल्डर एज में, तो ये एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, ठीक है, या मिडिल एज में हो गए। और ये होता क्यों है, क्योंकि ब्लड फ्लो में इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या हो गया, सिम्टम्स हो गया, कौन सा डिजीज़ का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की। ये हमारा आखिरी टॉपिक है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का। देख लेते हैं क्या होता है हार्ट फेलियर। क्या होता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ब्लड जो होता है वो पंप नहीं कर पाता है, किसको, बॉडी को, ठीक है। तो बॉडी रिक्वायरमेंट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। देखो डिफरेंस देखना, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट जो हो रहा है वो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको नहीं दे पा रहा है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या हो रहा था कि हार्ट के मसल्स को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे पूरे बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, हार्ट फेलियर में, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है जितने बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेल हो गया। हार्ट का क्या काम है, सारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन देना, ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब वो नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये भी सुनते हैं कहीं कहीं कि उनको हार्ट अटैक आ गया तो उनकी डेथ हो गई। पता है वो हार्ट अटैक नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब जब हार्ट बीट करना बंद कर दे, बिल्कुल स्टॉप, करूँगा ही नहीं बीट, ठीक है, उस कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और उसी कंडीशन में तो आदमी की डेथ होती है ना, जब हार्ट पंप करना ही बंद कर देता है, ठीक है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक होता है कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। क्यों डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन, उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो क्या होंगे, डैमेज होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। लेकिन अगर वही डैमेज बढ़ता गया और एक ऐसा टाइम आया कि हार्ट बीट करना ही बंद कर दिया, मतलब ब्लड पंप करना ही बंद कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। तो हमेशा डेथ कार्डियक अरेस्ट से होता है, ठीक है। हम ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं हार्ट अटैक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पूरी चीज़ें।